चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है टोरॉइड। टोरॉइड जो है वो सोलेनॉइड को ही फोल्ड करके बना दिया गया ऑब्जेक्ट है, मतलब कुछ इस टाइप से। इसको हम लोग टोरॉइड बोलेंगे। सोलेनॉइड ऐसे सीधा पाइप था, उसको ऐसे फोल्ड करके गोल कर दिया गया, तो ये बन गया टोरॉइड। ये इस तरह से वायर लपेटा गया इसमें। सोलेनॉइड का रेडियस है r, और ये जो सॉलिड मतलब टोरॉइड का रेडियस r है, और टोरॉइड का ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका रेडियस a, वही जो सोलेनॉइड का जैसे था। तो इसका ये जो पाइप है इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस a, और हम लोग बात कर रहे हैं इनफाइनाइट टोरॉइड का। इनफाइनाइट टोरॉइड मतलब ये जो टोरॉइड का, जैसे इनफाइनाइट सोलेनॉइड किसको बोलते थे, लेंथ इज मच ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शन रेडियस। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज मच ग्रेटर देन a। इन शॉर्ट अगर बोले तो जो टोरॉइड का रेडियस है वो टोरॉइड के क्रॉस सेक्शन रेडियस से बहुत ज्यादा है, तो ये इनफाइनाइट टोरॉइड हो गया। और वही है इनफाइनाइट टोरॉइड के लिए, यहां खाली उसके अंदर वाले रीजन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, बाहर के पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड 0, और इस तरीके से होगा। अंदर ही अंदर में। और ये मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग सोलेनॉइड का लिखे थे वैसे ही लिख सकते हैं। B कितना होगा, बिल्कुल वही, म्यू0 ni, ये टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसमें n क्या होगा, n वही है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 2 पाई r। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और ये इसका पूरा लेंथ कितना हो जाएगा इस टोरॉइड का, 2 पाई r। तो हो सकता है कई बार टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ हो। तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। बात क्लियर है? तो ये हो गया टोरॉइड कुछ नहीं, सोलेनॉइड को फोल्ड कर दिया गया, वही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। अगर हम ये पूछें कि क्या टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा, यस और नो? क्या टोरॉइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देने वाला ऑब्जेक्ट है?
जवाब है नहीं। मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है समझो, बट क्या है ना, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, फील्ड ऐसे गोल हो रहा है, डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ, सोलेनॉइड का फील्ड यूनिफॉर्म था क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हर जगह सेम था ही, डायरेक्शन भी हर जगह सेम था। तो टॉरॉइड का फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है ना, तो इसको यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते। सोलेनॉइड के बारे में एक चीज और बता देते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है सेमी इनफाइनाइट, इसको सोलेनॉइड के साथ ही नोट कर लेना, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड होता है, ठीक है। सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब ये है, जो मतलब सेमी इनफाइनाइट वायर का है बिल्कुल वही है। मतलब यहां पर देख रहे हैं एक तरफ इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ कोई लेंथ नहीं है, या ये बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एक एंड पे पहुंचना या सेमी इनफाइनाइट बोलना एक ही बात है, इस तरफ से इनफाइनाइट है, इस तरफ कोई लेंथ नहीं है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, या कई बार इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पर मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात है। सेमी इनफाइनाइट का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ इनफाइनाइट सोलेनॉइड यहां पर, तो ये म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनॉइड का आधा, ठीक है। कभी ऐसे ही पूछ रख सकता है ना, फॉर्मूले के फॉर्म में डायरेक्टली दिख सकता है, तो याद होना चाहिए। हम लोग को काम इनफाइनाइट सोलेनॉइड से पढ़ने वाला है, कभी कभार इसका दिख जाए, सेमी इनफाइनाइट के बारे में कुछ पूछ ले तो हमको बस ये पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन के तौर पर, ठीक है। तो ये हो गया अपना टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड। चलते हैं अपने लास्ट ऑब्जेक्ट पर जिसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखने वाले हैं, और वो है इनफाइनाइट शीट। और इनफाइनाइट शीट भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला ऑब्जेक्ट है। देखते हैं। करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट, करंट कैरिंग इनफाइनाइट शीट, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को देखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि फील्ड का सिमेट्री क्या है, और फील्ड का सिमेट्री देखने के बाद हम उसी के हिसाब से लूप कंसिडर करेंगे। तो समझते हैं। ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसको हम लोग ऐसे रखे हैं, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये भी ऐसे भी इनफाइनाइट है और ऐसे भी इनफाइनाइट है। मतलब ये जो इनफाइनाइट शीट है ये इस पूरे स्पेस को दो पार्ट में बांट रहा है। ये शीट हो गया इधर और इधर, ठीक है। तो बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखे हुए हैं, और ये क्रॉस जो है ये दिखा रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है इसमें इनवर्ड। इसके लिए हम लोग को एक टर्म मालूम होता है कि करंट पर यूनिट लेंथ, या कई बार करंट पर यूनिट विड्थ बोल दिया जाता है। करंट पर यूनिट लेंथ और करंट पर यूनिट विड्थ, मतलब इसके इस यूनिट लेंथ से कितना करंट जा रहा है। ये तो इनफाइनाइट है, यूनिट लेंथ से पास होने वाला करंट हम लोग को मालूम है के। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि इसका फील्ड का सिमेट्री क्या है,
तभी हम लोग लूप कंसिडर करके लूप कंसिडर करके और फिर एम्पियर्स लॉ से उस फील्ड को डिराइव कर पाएंगे। देखो सपोज इस पॉइंट पे हम फील्ड देखने वाले हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां से x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लिए dx। अब तुम समझ रहे हो ये एलिमेंट क्या होगा एक्चुअली में, ये जो हम x डिस्टेंस ऊपर एक एलिमेंट लिए dx, ये dx एलिमेंट, समझना शीट पूरा ऐसे रखा हुआ है, तो ये dx एलिमेंट एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट इनवर्ट जा रहा है। इस इनफाइनाइट शीट में यहां से x डिस्टेंस ऊपर जाकर जब हम ये dx कट किए, ठीक है, हम लोग यहां से देख रहे थे इस साइड से, तो x पर जाकर ये dx कट किए, तो ये इसको हम बहुत सारे पतले पतले इनफाइनाइट वायर में बांट सकते हैं इस शीट को। तो जो x पर जाकर dx एलिमेंट लिया गया है, ये बेसिकली एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें कि इनवर्ट करंट जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही यहां से x डिस्टेंस नीचे भी हम एक एलिमेंट लिए dx। अब देखना, इसकी वजह से जो यहां फील्ड होगा, करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, तो ये इधर आ रहा है dB। इसका फील्ड देखें तो करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स इसके परपेंडिकुलर, ये dB हो गया। इसका फील्ड इधर, इसकी वजह से करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स इधर आया, करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स उधर गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर कंपोनेंट करें तो इस dB का एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो इस dB का एक नीचे एक इधर, इस dB का एक नीचे और एक इधर, ठीक है। इस dB का दो कंपोनेंट किए x y में, इस dB का दो कंपोनेंट किए x और y में। तो अब तुम देख रहे हो कि ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। जो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, इस शीट के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है ये तो कैंसिल हो गया, खाली पैरेलल वाला कंपोनेंट ऐड हो जा रहा है। इसका मतलब इस शीट की वजह से यहाँ किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो शीट के पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब यहां से हम लोग को आइडिया लग गया, देखना यहां अगर हम किसी पॉइंट पे फील्ड देख रहे हैं तो डाउनवर्ड आ रहा है। इसको तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे ये पूरा इनवर्ट करंट जा रहा है ना, तो करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स, तो इस पूरे इलाके में फील्ड डाउनवर्ड है। और ऐसे ही अगर इस तरफ देखोगे तो करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स, यहां फील्ड अपवर्ड है। तो इधर पूरा डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड। कैसे देख रहे हैं, जैसे स्ट्रेट वायर का फील्ड देखते हैं, तो बहुत सारा स्ट्रेट वायर है, करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स इधर डाउनवर्ड, करंट के डायरेक्शन में थंब r की तरफ फिंगर्स अपवर्ड, तो पूरे में नीचे, इधर पूरे में ऊपर। तो फील्ड जो है, फील्ड का सिमेट्री, फील्ड फ्लैट टाइप का है ना, सर्कुलर लूप नहीं बना रहा है, फील्ड जो है फ्लैट पैटर्न में है, मतलब प्लेनर टाइप का फील्ड है, सीधा सीधा। तो हम लोग लूप भी ऐसा लेंगे जिसका साइड्स प्लेन हो, मतलब वही स्क्वायर या रेक्टेंगल कंसिडर कर सकते हो। तो कोई सा भी एक ले लेते हैं, हम ऐसे एक स्क्वायर लूप कंसिडर किए ऑफ साइड लेंथ l,
स्क्वायर लूप ऑफ साइड लेंथ एल। एल साइड लेंथ का एक लूप कंसिडर कर लिया। अब इसको हम 4 हिस्सों में बांट रहे हैं। ये वाला पूरा जो साइड है ये 1, दिस साइड इज 2, दिस साइड इज 3 एंड दिस साइड इज 4। इसमें हम लोग कंसिडर करते हैं डीएल, तो डीएल हम ऐसे ले रहे हैं। अगर हम डीएल इस तरह से लिए हैं ना, मतलब हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, समझना। यहां वाले के लिए डीएल ऐसा हो जाएगा, इधर वाले के लिए डीएल ऐसा हो जाएगा और इधर वाले के लिए डीएल ऐसा हो जाएगा। फील्ड का सिमेट्री मालूम चल गया, लूप हम लोग कंसिडर कर लिए। अब इवेल्युएट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एम्पियर्स लॉ। इंटीग्रल बी डॉट डीएल फॉर द लूप, ये हो जाएगा बी डॉट डीएल फॉर 1, बी डॉट डीएल फॉर 2, बी डॉट डीएल for 3 and b dot dl for 4। अब इसमें से कुछ जीरो है, कौन सा? एक तो ये 1 0 है। 1 वाला किस लिए 0 है? क्योंकि यहां पर dl ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, तो b और dl परपेंडिकुलर है, b परपेंडिकुलर टू dl। सिमिलरली 3 भी 0 है, सेम रीजन से। ये भी 0 है, कारण वही है, b परपेंडिकुलर टू dl। तो अपना लेफ्ट हैंड साइड बचा, पूरे लूप के लिए b डॉट dl, तो ये b डॉट dl फॉर 2 प्लस b डॉट dl फॉर 4। अब 2 वाले के लिए देखो, b और dl के बीच का एंगल 0, सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा b डॉट dl b इंटू dl में कन्वर्ट हो गया। और 4 के लिए भी वही हाल है, dl ऐसे है और b ऐसे है, यहां भी b और dl के बीच का एंगल 0, यहां भी b और dl के बीच का एंगल 0, तो ये हो जाएगा b इंटू dl फॉर 4। थीटा यहां भी 0 है, थीटा यहां भी 0 है। बात समझ में आया यहां तक का? अब हम लोग b डॉट dl कैलकुलेट करने के कगार पे पहुंच चुके हैं। देखना, ये हम एकदम सिमेट्रिकली लिए हैं, मतलब जितना डिस्टेंस ये है, इस लूप को बिल्कुल एकदम बीच में रखें। ये जो वायर है, ये जो शीट है, शीट बिल्कुल लूप के बीच से पास हो रहा है, मतलब जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये है। तो अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां होगा उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां भी है। ये सारा पॉइंट्स और ये सारा पॉइंट्स शीट से बराबर डिस्टेंस पर है, तो अब इसको हम लोग यहां लिख रहे हैं। तो अपना ये जो इंटीग्रल b डॉट dl था पूरे लूप के लिए, इसमें से b बाहर आ गया, अंदर dl फॉर साइड 2, b यहां से भी बाहर आ गया, dl फॉर 4। तो साइड 2 के लिए इंटीग्रल dl का वैल्यू l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा, तो b इंटू एल प्लस b इंटू एल, 2bl के बराबर LHS आ गया। राइट हैंड साइड जो है उसको अगर देखें, आई इन का वैल्यू कितना है, तो सीधा सीधा सा बात है कि यूनिट लेंथ से कितना करंट पास कर रहा है कि इस लूप के अंदर इस शीट का L लेंथ पास हो रहा है, लूप से शीट का L लेंथ पास हो रहा है, तो आई इन का वैल्यू हो गया K इंटू एल। यूनिट लेंथ से K करंट पास हो रहा है, तो L लेंथ से कितना पास होगा, K इंटू एल। तो अपना LHS भी आ गया, RHS भी आ गया, इक्वेट कर दें तो 2bl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई इन K इंटू एल। एल हो गया कैंसिल,
और b का वैल्यू आ गया म्यू नॉट k/2। ये भी डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट आया है, तो इनफाइनाइट शीट का मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, म्यू नॉट k/2 के बराबर है। और डायरेक्शन कैसे देखना है? डायरेक्शन ऐसे देखना है कि जैसे वायर का देखते हैं, करंट अंदर जा रहा है तो करंट के डायरेक्शन में थंब, इधर इस पूरे इलाके में नीचे, इधर देखना है तो करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, इस पूरे इलाके में ऊपर। और ये फील्ड का वैल्यू हो गया म्यू नॉट k/2। ठीक है, तो ये जितना भी टाइप का ऑब्जेक्ट था, जितना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को चाहिए था, वो सब हम लोग डिराइव कर चुके हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कंपेयर करेंगे उसी से जो हम लोग गॉस लॉ में एक टाइप का क्वेश्चन किया करते थे, उसी से कंपेयर करने वाले हैं। ये XY एक्सिस है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है B इज इक्वल्स टू B0x/L J कैप। इस टाइप का फील्ड है, यहां पर एक लूप का बाउंड्री दिया हुआ है, एक स्क्वायर लूप है, ये x0, दिस इज x0 प्लस L, y0 एंड y0 प्लस L। फाइंड नेट करंट क्रॉसिंग द लूप। ये अपना क्वेश्चन है। ये जो लूप दिख रहा है स्क्वायर लूप, इससे कितना करंट पास कर रहा होगा ये हम लोग को बताना है। गॉस लॉ में एक टाइप का क्वेश्चन होता था कि कोई क्यूब है ना, क्यूबिकल सरफेस दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्यूबिकल या और भी किसी टाइप का सरफेस हो सकता है, और फिर हम लोग से बोलता था कि बताओ ये सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज कर रहा है। तो हम लोग क्या करते थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग ये LHS कैलकुलेट कर लेते थे। ये क्या चीज है? फ्लक्स। फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट कर लिए और उसको इसके बराबर कर दिए, Q(in/ε0) के बराबर। तो ये पता चल गया कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ होगा, टोटल चार्ज। यहां पर बिल्कुल उसी टाइप का सवाल प्लेस किया गया है। ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया और बोल रहा है कि ये जो लूप का बाउंड्री दिखाया गया है, इस एरिया से कितना करंट पास कर रहा होगा इस लूप के अंदर से। तो अपने पास जो एम्पियर्स लॉ है, इंटीग्रल B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I(in), हम इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हुए ये B.dl कैलकुलेट कर लेंगे और फिर उसको इसके बराबर कर देंगे तो हमको I(in) का वैल्यू मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। इस लूप के लिए B.dl कैलकुलेट करने वाले हैं, तो हम इस तरीके से dl ले लिए, ये dl वेक्टर। तो ऐसे लिए तो यहां पर इधर आएगा, इधर ऐसे आएगा और इधर ऐसे आएगा। इसको हम बोल देते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। चारों साइड्स को 1 2 3 4 चार साइड्स में बांट दिए इसको। तो अब इंटीग्रल B.dl, इंटीग्रल B.dl इज B.dl फॉर 1, B.dl फॉर 2, B.dl फॉर 3
बी डॉट डी एल फॉर 4, ये 4 हिस्सों में बट गया। अब एक एक करके देखते हैं। फील्ड जो है डिस्टेंस के साथ एक्स के साथ वेरी कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा जे कैप के अलाउंग। फील्ड इस तरीके से है, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होते जा रहा है बट डायरेक्शन हमेशा जे कैप के अलाउंग है। तो इन 4 में से 2 फैक्टर तो हमको 0 होते हुए दिख रहा है। कौन कौन सा? एक तो ये 1 वाला 0 हो जाएगा। कारण क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और डीएल ऐसे है, बी और डीएल परपेंडिकुलर है, बी परपेंडिकुलर टू डीएल। और वैसे ही सेम रीजन से 3 भी 0 हो जाएगा क्योंकि बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल। तो अब बचा 2 and 4। B dot dl for 2 plus B dot dl for 4। 2 के लिए देखते हैं। B ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ठीक है। तो B ऊपर और dl नीचे, तो यहां थीटा 180 डिग्री है, तो ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ बी इंटू डी एल। और 4 के लिए देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे इलाके में ऊपर है और इसका डीएल भी ऊपर है, तो 4 वाला हो जाएगा प्लस बी इंटू डी एल। यहां पर थीटा 180 डिग्री है और यहां पर थीटा 0 है। इसके बाद अब बी जो है वैसे तो वेरी कर रहा है, अगर वेरी नहीं कर रहा होता तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। देखना साइड 2 के लिए देखो क्या है कि भले ही मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है लेकिन एक्स के साथ वेरी कर रहा है ना। ये जो साइड 2 है इस पूरे का एक्स कोऑर्डिनेट, इसके हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? x0 प्लस एल, ठीक है। यहां और यहां फील्ड अलग अलग है लेकिन इसके हर पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू सेम है। कितना? x की जगह x0 प्लस एल डाल दो तो इस पूरे का मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस लाइन के हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है और फील्ड एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो हम लोग इधर आ जाते हैं। बी डॉट डीएल का जो वैल्यू है तो इसमें से इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड सेम है और सिमिलरली इस पूरे लाइन का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है। कितने के बराबर है? x0 के बराबर। तो यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पूरे के लिए सेम रहेगा। तो 2 में से भी b बाहर आ गया, इसको b2 बोल देते हैं, इंटीग्रल dl। और 4 से भी b बाहर आ गया, इसको b4 बोल देते हैं, इंटीग्रल dl। तो माइनस b2 इंटू एल प्लस b4 इंटू एल। अब b2 का वैल्यू क्या है? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? x की जगह x0 प्लस एल डाल दो, तो b0 x0 प्लस एल बाई एल इंटू एल। और यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है? तो फील्ड में x की जगह x0 डाल दो, b0 x0 बाई एल इंटू एल। तो l से l चल बसा, ये चल बसा, ये भी चल बसा। क्या बचा? माइनस b0 x0 माइनस b0 इंटू एल प्लस b0 इंटू x0। इसको भी निपटा देते हैं। तो फाइनली अपने पास आ गया माइनस b0 इंटू एल। ये किसका वैल्यू आ गया? ये LHS का वैल्यू आ गया। इंटीग्रल b डॉट डी एल का वैल्यू b0 इंटू एल के बराबर। अब माइनस b0 इंटू एल के बराबर, तो माइनस b0 इंटू एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। ये वाला जो क्वांटिटी है वो इसके बराबर, एंड दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो इसके इक्वल कर दिए। तो आई इन का वैल्यू आ रहा है माइनस b0 एल बाई म्यू नॉट। ये करंट आ गया। अब इसमें नेगेटिव साइन का मतलब क्या है ये समझना। नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? ये जो dl है तुम ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करते गए हो,
तो क्लॉकवाइज इंटीग्रेट करते गए हो तो मतलब तुम्हारे हिसाब से ये इनवर्ड वाला करंट है ना, कौन सा करंट, इंटीग्रेशन के सेंस में घूम जाओ, थंब अंदर जा रहा है, तो तुम्हारे हिसाब से इनवर्ड करंट पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आता तो करंट इनवर्ड है, नेगेटिव आया तो आउटवर्ड है, क्योंकि अपने हिसाब से करंट का पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड वाला। तो नेगेटिव आया है मतलब आउटवर्ड, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इन इज इक्वल्स टू बी नॉट एल बाई म्यू नॉट, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये करंट का वैल्यू पता चल गया। तो यहां पर अपना मैग्नेटिज्म का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन का था। अभी तक इस पूरे पोर्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन पर बात कर रहे थे, कभी इंटीग्रेशन से, फिर एम्पियर्स लॉ से, है ना। तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट का हम लोग फील्ड कैलकुलेट किए हैं। जितना भी फॉर्मूला आया है ये सब हम लोग को याद कर लेना है। अब हम लोग मैग्नेटिज्म के सेकेंड पार्ट पे चलेंगे, है ना, जिसमें हम लोग फोर्स का बात करेंगे। अभी तक बात कर रहे थे फील्ड का, कि कौन कौन फील्ड प्रोड्यूस करता है और कितना कितना करता है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कौन कौन फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है।